नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में एजेंटों पर कार्रवाई शुरू, अमृतसर में पहली एफआईआर। रेपो रेट में 0.25% कटौती, सस्ते हो सकते हैं लोन। जयपुर एयरपोर्ट पर सांप बिच्छू मकड़ियों से भरे डिब्बे पकड़े। 4 धाम यात्रा के लिए 24 घंटे होगा रजिस्ट्रेशन, 15 दिन खुलेंगे काउंटर। कोटा शहर पुलिस को मिले 10 कैट वाहन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अमेरिका से जबरन भारत भेजे गए 104 भारतीयों में से 31 पंजाब के नागरिक थे। इनकी शिकायतों के आधार पर अब पंजाब में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहला मामला पंजाब के अमृतसर जिले के राजा सांसी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोटली खैरा गांव निवासी एजेंट सतनाम सिंह पुत्र तरसेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सलेमपुर निवासी दिलेर सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने दिलेर सिंह को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के मामले में कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी दिलेर सिंह से मिलने पहुंचे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटकर आया है। जयपुर एयरपोर्ट पर अलग अलग प्रजातियों के सांप, मकड़ियां और बिच्छू पकड़े गए हैं। इन जहरीले जानवरों के साथ 2 लोगों को डिटेन किया गया है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से बैंकॉक से आई एयर एशिया की फ्लाइट में 2 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली थी। इस पर फ्लाइट के जयपुर में लैंड होते ही टीम ने दोनों यात्रियों को डिटेन किया। दोनों यात्रियों के पास से कस्टम की टीम को 7 प्लास्टिक के डिब्बे मिले। इन डिब्बों में सांप, बिच्छू और मकड़ियां मिली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इन जीवों की तस्करी नशे के लिए की जा रही थी। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों तक तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। 3 शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन एजेंसी के कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। यात्रियों का दबाव सामान्य होने पर इसे निर्धारित समयावधि के बाद सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक 4 धाम यात्रा में इस साल रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या को बढ़ाया गया है। इनमें हरिद्वार, ऋषिकेश में 20-20 काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर में यात्रियों के लिए भी 15 काउंटर की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कोटा शहर पुलिस को 112 इमरजेंसी सेवा 10 कैट वाहन मिले हैं। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अलग अलग थाना क्षेत्र के लिए रवाना किया। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक दुहन ने बताया कि यह कैट वाहन सभी सुविधाओं से लैस है और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अंदर एलईडी स्क्रीन पुलिस सभ्य कमांड से जुड़ी हुई है। पुलिस नंबर पर कोई भी फोन करता है तो उसकी जानकारी कैट वाहन में आ जाएगी। मौके पर घटनास्थल पर यह गाड़ी कार्यवाही करने पहुंच जाएगी। सक्षम मलिक 4-5 साल पहले हमारे इंस्टीट्यूट में आया, कॉलेज के पास ही रहता था। वो कारतूस कहां से लाया ये नहीं पता। ये कहना है नेशनल शूटर जसपाल राणा के पिता नारायण सिंह राणा का। वे देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स के मालिक हैं। कहा जा रहा है कि मेरठ में जो 1975 कारतूस पकड़े गए हैं वे उनके इंस्टीट्यूट से ही लाए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वेस्ट यूपी के गुर्गों तक कारतूस पहुंचाने जाने थे। नारायण सिंह राणा के दूसरे बेटे सुभाष राणा के खिलाफ मेरठ एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राजसमंद जिले के दौरे के दौरान श्री नाथ जी मंदिर में दर्शन किए। वसुंधरा राजे सुबह 9 बजे देव दर्शन के तहत नाथद्वारा से श्री नाथ जी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने श्री जी प्रभु के ग्वाल झांकी के दर्शन कर दौरे की शुरुआत की। इसके बाद राजे मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक में पहुंची, जहां मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपरना व रजाई उड़ाकर प्रसाद भेंट का समाधान किया। समाधान के दौरान अनिल सनाड्या व सचिव लीलाधर पालीवाल भी मौजूद रहे। रोडवेज प्रशासन झुंझुनू में फिर से ग्रामीण रोड पर मिनी बसें चलाएगा। करीब 10 ग्रामीण रोड पर बसें चलेगी। इससे जिले के लगभग 200 गांवों के लोगों को फायदा होगा। सारी बसें रोडवेज से अनुबंधित रहेगी। प्रत्येक मिनी बस पर ग्रामीण सेवा व उसका लोगो लगाया जाएगा। रोडवेज बसों के तहत इन बसों की भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बसें डिपो से आएगी। इन्हें डीजल निगम की ओर से दिया जाएगा। इन बसों में सवारी से 1.5 रुपया किराया प्रति किलोमीटर की दूर से किराया वसूला जाएगा। महिलाओं को किराए में छूट भी मिलेगी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ बीते कुछ महीनों से इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट के कारण सुर्खियों में है। इस दौरान उन्हें कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़ तो कभी तेलंगाना में शो के दौरान नोटिस भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में तो महिला चाइल्ड केयर कमीशन की तरफ से नोटिस सर्व कर दिया गया है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने सभी का जवाब अपने नए की टेंशन में दे दिया है। अजमेर नगर निगम की ओर से व्यापारियों के लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने 10 बाजारों को बंद कर विरोध जताया।
साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर इसके बावजूद भी नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूला तो व्यापारी अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखेंगे। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम की ओर से यूजर चार्ज के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। हर मूलभूत सुविधाओं का टैक्स देने के बाद भी सफाई का भी टैक्स उनसे वसूला जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों को जल्द ही पोल खुलने वाली है। बारा खाद्य विभाग ने अपात्रों को चेताया है कि या तो गिव अप अभियान में खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम कटवा लें, अन्यथा जांच के बाद उनका नाम पाए जाने पर उनसे 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब तक लिए गए कुल गेहूं की वसूली की जाएगी। विभाग ने गिव अप अभियान के अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। अजमेर में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। सत्यापन की कार्यवाही में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार शामिल हैं, जो अन्यत्र स्थान से आकर अजमेर में गुजर बसर कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अन्यत्र स्थान से आकर रहने वाले व्यक्ति को पुलिस सत्यापन करवाना आवश्यक है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के न्याय निर्णय अधिकारी ने फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी और वादा करने के बावजूद स्विमिंग पूल, लिफ्ट व एसटीपी जैसी सुविधाएं न देने पर बिल्डर समूह पर सख्ती दिखाई है। इस मामले में बिल्डर पर 50,000 रुपए का हर्जाना लगाया। वहीं आदेश दिया कि सुविधाएं उपलब्ध होने पर परिवादिया को हर माह 2,000 रुपए दिए जाएं। परिवादिया को बकाया लोन पर मई 2024 से 2% ब्याज की दर से भुगतान और 20,000 रुपए बाद खर्च भी दिलाया। अथॉरिटी के न्याय निर्णय अधिकारी RS कुलहरी ने विद्याधर नगर निवासी सुनीता सिंह के परिवार पर यह आदेश दिया। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्लास्टिक को रीयूज करने और रणथंभौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत टाइगर रिजर्व एरिया में एक स्पेशल प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे टाइल्स बनाई जा रही है। दूसरे चरण में ब्रिक्स भी बनाई जाएगी। टाइगर रिजर्व में पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह नवाचार किया जा रहा है। इन टाइल्स और ब्रिक्स को औद्योगिक इकाइयों में काम में लिया जाएगा। जयपुर ग्रेटर निगम मुख्यालय में अधिकारियों और कार्मिकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लगना शुरू हो गई है। अगले 2 चरण में जोन कार्यालय और हाजिरी गाह पर भी बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। अभी निगम मुख्यालय में कार्यरत करीब 400 अधिकारियों और कार्मिकों का पंजीयन हुआ है। इन सभी की फेस देखकर हाजिरी लगाई जा रही है। वहीं जोन स्तर पर पंजीयन का काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 10 फरवरी तक जोन स्तर पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।